हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कॉमन एरर पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे हुआ आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो या सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप देख लो कॉमन एरर कैसे एग्ज़ाम में आते हैं, किस तरह से कॉमन एरर को फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं और मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा कि कॉमन एरर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स नो एरर। तो यह हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस दोस्तों एक होता है और इस सेंटेंस देखो 5 पार्ट में तोड़ा। यहाँ देखो ए कर दिया है, यहाँ पे बी किया है, फिर सी कर दिया है, फिर डी किया है, फिर ई की करके नो एरर कर दिया है। अब ये पूछ रहा है कि किस पार्ट में गलती है। जिस पार्ट में गलती होगा वही हमारा आंसर होगा। अगर गलती सेंटेंस में नहीं लग रहा है तब आपका ऑप्शन नो एरर होगा, ई ऑप्शन मारना। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ देखो कि यहाँ पे क्या क्या यू नो इट वेल, आप इसे इस अच्छे से जानते हो। दैट कि योर सक्सेस इन लाइफ, जीवन में जो आपकी सफलता डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस, वो मेरी सलाह पर डिपेंड नहीं करती है, लेकिन ऑन समबडी एल्स, किसी और के मतलब की सलाह पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ गलती क्या है, जो यह यल्स जब समबडी के साथ यल्स आ जाए तो यल्स में अपस्ट्रॉफ यस लगता है। तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफ यस नहीं लगाया है। अगर इसको मुझे सही करना रहेगा तो यहाँ पे यल्स में हम अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग करेंगे, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसमें यही गलती है। तो अगर गलती की बात किया जाए तो हमारा गलती इस डी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है। यहाँ पे देखो दिया है कि ही इन्फॉर्म्ड मी दैट ही, फिर यहाँ दिया है हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस एंड स्टेड देयर ऑल नाइट नो एरर। इसमें एरर बताना है। तो इसमें एरर क्या हो सकता है? इसमें क्या एरर हो सकता है? तो देखो दोस्तों, इसमें देखो अगर मैं एरर की बात करूं तो यहाँ देखो जो वन ऑफ द दिया है ना, वन ऑफ द के बाद, वन ऑफ द अगर दिया है तो वन ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल आना है। तो इसको अगर मुझे सही करना रहेगा तो हम इस तरह सही करेंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक मिनट, यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले हमको क्या लगाना पड़ेगा, वन, एक पेन भी नहीं चल रहा है, एक मिनट रुको। यहाँ पे आप पहले जो है वन करिए, वन ऑफ द, वन ऑफ द कर दीजिए। वन ऑफ द के बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आप लिख दीजिए यहाँ पे रेजिडेंस, रेजिडेंस, रेजिडेंस हो गया। रेजिडेंस के बाद ठीक, आप इस तरह करिए इसको, एक मिनट, इसको आप जो है इस तरह करिए। पहले जो है ना आप लिखिए द रेजिडेंस, द रेजी, एक मिनट, द रेजिडेंस पहले आप लगाइए। ठीक है, उसके बाद लिखिए ऑफ, उसके बाद लिखिए वन ऑफ द, यहाँ क्या मिनिस्टर है तो मिनिस्टर्स कर दीजिए। पेन से लिखता नहीं मिल रहा, मिनिस्टर्स हो जाएगा। ठीक, बस इसमें यही गलती है कि वो गलती की मैं बात करूँ तो हमारा सिविल पार्ट में गलती है, वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेजिडेंस, इस तरह नहीं होगा। पहले आप क्या करना है, आपको द रेजिडेंस लगा देना, फिर आप लगाना, फिर वन ऑफ द मिनिस्टर्स करना है। ठीक है, तो गलती सी वाले पार्ट में है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं। अब इसमें देखिए, इसमें देखो क्या गलती है। यहाँ दिया द बिल्डिंग्स रूफ, गलती हमको पहले वाले पार्ट में मिल गया, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या गलती है, क्योंकि देखो यहाँ पे अपस्ट्रॉफ यस लगा है बिल्डिंग में। बिल्डिंग एक नॉन लिविंग नाउन, नॉन लिविंग नाउन के साथ अपस्ट्रॉफ यस का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर मुझे इसको सही करना रहेगा
तो कैसे सही करेंगे? तो सबसे पहले आपको जो यह रूफ है ना, तो इसको पहले करिए द रूफ, द रूफ, द रूफ के बाद आप लगाइए, आपके बाद जो है लिख दीजिए बिल्डिंग, उसके बाद आपको क्या लिख देना है? बिल्डिंग लिख देना है। अब आपका सेंटेंस सही हो गया। तो गलती हमको ए वाले पार्ट में मिल गया। तो जैसे अगर आप नाउन पढ़े हो तो नाउन को देखते ही आप कॉमन एरर फाइंड कर ले जाओगे। ठीक है, अगर नाउन से कॉमन एरर आ गया तो आप तुरंत फाइंड कर ले जाओगे। पूरा सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम भी नहीं मिलता है। ठीक है, अगर जहाँ आपको एरर मिल जाए वहीं उसको फाइंड करो। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चौथे के क्वेश्चन में देखो, आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिज हाउस। गलती हमको इसी इतने तक है, जहाँ तक मैं अंडरलाइन किया इतने तक गलती है। क्या गलती इसमें हो सकता है? तो इसमें एक चीज़ समझो कि मैं गया जॉन और मैरी के घर गया, तो जहाँ पे दोनों नाउन का संबंध कहीं भी, जहाँ पे दोनों नाउन का संबंध किसी एक नाउन से रहे, जैसे जॉन का घर और मैरी का घर एक ही है, तो क्या होता है कि जो पहला वाला नाउन है ना, जिस पहले वाले नाउन जो एपोस्ट्रॉफ दिया रहता है उसका एपोस्ट्रॉफ हटा देते हैं। तो आपको अगर सही करना रहेगा तो आप कैसे सही करोगे? जॉन लिख दोगे, जॉन एंड मैरिज हाउस करना पड़ेगा। तो बताइए गलती कहाँ मिलेगी हमको? तो गलती हमको इस बी वाले पार्ट मिला कि जॉन में एपोस्ट्रॉफ यस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, आ टन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनीवन टू कैरी ऑन हिज हेड, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या हो सकता है? तो इसमें देखो एरर तो नहीं है, क्योंकि सब पूरा सेंटेंस सही है, इसका नो एरर होगा। क्यों कोई गलती नहीं है? देखो 8 टन दिया ना, 8 टन वेट, तो 8 टन वेट ये तो सही है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का वजन बताना है तो ठीक है, तो अगर उसके वजन के बताना है, जैसे टन, टन तुम्हारा मतलब कि टन हो गया, वजन बताया जा रहा है वेट का, तो अगर उसके आगे एक वेट वर्ड लगा, जैसे ग्राम के आगे अगर वेट लगा, टन के आगे अगर वेट लगा, किलो के आगे वेट लगा है, तो उसमें किलो में एपोस्ट्रोफ लगाएंगे। जहाँ पे देखो टन है तो टन के आगे वेट लगाना, तो इसमें हम टन एपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं, इसमें नो एरर है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होगा? I stopped his going out late at because the situation in the town was very tense, no error। इसमें बताइए क्या होना चाहिए, क्या गलती है 6 वाले में? 6 में कोई देखिए गलती है, I stopped मैं रुक गया। ठीक है, हिज गोइंग माने होता है, हिज गोइंग मतलब हिज गोइंग टू लेट एट नाइट, तो वह जो जा रहा था बाहर रात को, रात लेट जा रहा था, बिकॉज क्योंकि द सिचुएशन, जो सिचुएशन थी इन द टाउन में वाज वेरी टेंस, बहुत एकदम तनावपूर्ण था, नो एरर। तो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। चलिए आगे देखिए, 7वां क्वेश्चन देखिए, ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन एंड देयर बाई वैक्सिंग द टीचर्स, नो एरर। इसमें एरर बताना है। 7वें वाले में एरर क्या हो सकता है? तो 7वें वाले अगर मैं एरर की बात करूं दोस्तों, अगर एरर अगर बताया जाए तो कहीं न कहीं एरर इसमें क्या है, जो ये सन, हिज सन है, उसके बाद रेजिंग दिया, उसके बेटे का रेज करना, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा। जो ये सन है ना, इस सन में हमको अपस्ट्रॉफ एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसके बेटे का, तो की का सेंस आ रहा था सन, यहाँ पे क्या लगेगा? एपोस्ट्रोफ एस लगेगा, तो गलती हमको बी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक मिनट। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड awful एज इंडियन, नो एरर। इसमें एरर बताना है। इसमें एरर क्या होगा? देखो अमेरिका में जब एपोस्ट्रोफ एस लगा तो अमेरिका की समस्या की बात हो रहा है, तो इसीलिए इंडिया से तुलना किया जा रहा है, तो आप इंडिया में भी एपोस्ट्रोफ एस लगाइए। ठीक है, एक मिनट मैं इसको अच्छे से लिख दूँ। आप जो है इंडिया में भी एपोस्ट्रोफ एस लगाइए, इंडिया का प्रॉब्लम, एक मिनट इंडिया गलत लिख दिया, एक मिनट।
आप इंडिया में भी अपस्ट्रॉफ एस लगाइए। ठीक है, बस इसमें गलती डी वाले पार्ट में इंडिया में अपस्ट्रॉफ एस लगाना, क्योंकि कंपेयर हो रहा है ना अमेरिका के प्रॉब्लम से, तो अपस्ट्रॉफ एस यहाँ भी लगाना पड़ेगा। चलो आगे देखो, आगे क्या दिया है। देखो यहाँ दिया योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक येट वी नेवर टेक इट एज सीरियसली, नो एरर। इसमें एरर बताना है, 9th वाले में एरर बताना, तो एरर इसमें क्या हो सकता है। बताइए क्या एरर इसमें निकल सकता है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि योर टर्न ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो फ्रेंड है ना, इस फ्रेंड पे फर्स्ट ऑफ एस लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ एस लगाना पड़ेगा, बस इसमें गलती थी। चलिए आगे देखिए। द फाइनेंस मिनिस्टर्स बोर्ड्स ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, नो एरर। इसमें एरर बताओ 10 वाले में क्या एरर निकल सकता है। तो एक चीज़ यहाँ समझो, यहाँ जो कंट्री में फर्स्ट ऑफ एस लगाया है ये तो निरर्थक लगाया, बेमतलब का लगाया, इसका कोई मतलब है नहीं, इसमें क्या लगाने की ज़रूरत है। इसमें लगाने की जरूरत है ना, गलती यही है कि इसमें एंड जो कंट्री में फर्स्ट ऑफ एस नहीं रहेगा, तो गलती हमको डी वाले पार्ट में मिल गया। ठीक है, चलो आगे देखो, थोड़ा जल्दी करते हैं। यहाँ दिया है द लाइफ ऑफ द रिच इज नॉट इन मैनी वेज एज पीसफुल एज दैट ऑफ पुअर्स, नो एरर। इसमें एरर क्या हो सकता है 11 वाले में। ठीक है, क्या एरर हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ समझो, यहाँ पे देखो गलती देखो, पुअर द पुअर है ना, तो द पुअर में पहली बार फर्स्ट ऑफ एस का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है, यह मतलब कि प्लूरल नाउन का काम करता है। तो यहाँ पे जो द पुअर है इसमें फर्स्ट ऑफ एस का प्रयोग नहीं होगा, यही इसमें गलती है। अगर हमको लगाना भी है, तो अगर हम जो सही करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, पुअर लिखेंगे, पुअर में सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगाएंगे, बस सिर्फ अपस्ट्रॉफ ऐसे लगा, सिर्फ अपस्ट्रॉफ लगाएंगे, अब सही हो गया। चलिए 12 और सेंटेंस देखिए तो, फॉर योर सेक एज वेल एज फॉर योर वाइफ वी ऑल विश दैट यू मे, एक मिनट, दैट यू मे गेट दैट जॉब, नो एरर। इसमें एरर बताना 12 वाले में, तो 12 वाले में एरर क्या हो सकता है। तो इसमें जो है ना एरर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो एरर तो है, यहाँ पे जो वाइफ दी इस वाइफ में फर्स्ट ऑफ एस लगाना है, वाइफ में क्या लगाना हमको, एपस्ट्रॉफ यस लगाना है, बस बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए 13 वाला क्वेश्चन देखिए। द एक्सपर्ट मैसन रिपोर्टेड टू द ओनर ऑफ द होटल दैट देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ वॉल्स फॉलिंग डाउन, नो एरर। इसमें एरर बताओ, इसमें एरर क्या हो सकता है। इसमें एरर क्या होना चाहिए। तो पहली बात देखो एरर दिया है ना यहाँ पे, वॉल्स फॉलिंग डाउन, तो एरर तो इसी वाले पार्ट में है कि देखो वॉल माने दीवार, दीवार में फर्स्ट ऑफ लगाया है, तो दीवार में फर्स्ट ऑफ लगाया तो फर्स्ट ऑफ तो लगेगा नहीं, गलत है। तो सही कैसे हो सकता है, अगर मुझे उसको सही करना है तो सही कैसे करेंगे। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा द फॉलिंग डाउन, एक मिनट, तो द फॉलिंग डाउन, द फॉलिंग डाउन, उसके बाद आप लगाएंगे, आप के बाद वॉल्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कर देंगे, वॉल कर देंगे, बस सही हो गया। डी वाले पार्ट में गलती है। चलिए और देख ही लीजिए तो, यहाँ दिया द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिशिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड
ऑपरेटिंग हिम नो एरर, इसमें क्या होगा एरर। 14 वाले में क्या एरर हो सकता है? तो यहाँ देखो जो स्टॉप्स दिया ना, इस पर अपना स्टॉप ऐसे लगेगा, मतलब इस पर अपना स्टॉप लगाना पड़ेगा, स्टॉप में अपना स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट, अब जाके सही हो गया, अपना स्टॉप लगेगा बस। चलो 15 वाला क्वेश्चन देखो। As we are told, this idea of Mrs. Gandhi's was totally valid in the present condition of India, no error। इसमें एरर बता दो, क्या एरर हो सकता है? तो यहाँ देखो मिसेज गांधी, तो यहाँ पे गांधी पे अपस्ट्रॉफ यस क्यों लगाया? तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए, तो कहने मतलब है कि अपस्ट्रॉफ यस हटा दो बस, सही हो गया। ठीक है, करेक्ट हो गया, बी वाले पार्ट में गलती है। चलिए 16 वाला क्वेश्चन देखो तो। It is true that I met the chief minister at one of my friend's houses, no error। इसमें एरर बताना है। एरर देखो इसमें, देखो इस वाले पार्ट में वन ऑफ माय फ्रेंड्स हाउसेस, इसी में एरर है। वह क्या एरर हो सकता है? तो देखो जब भी वन ऑफ माय फ्रेंड आ जाए तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो ये हाउस दिया है ना, इसको पहले लिखो, इसको पहले आप करिए। 1 मिनट, द हाउस, यहाँ पर आप पहले लगा दीजिए द हाउस, द हाउस ऑफ वन ऑफ द फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स करना पड़ेगा, फ्रेंड पर जो स्टॉप लगाना पड़ेगा, अब करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, चलो 2 क्वेश्चन और, इसको देख लो। द टीचर सेड टू अस दैट वन आर टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू अटेन वन गोल, नो एरर। इसमें एरर बताइए 17 वाले क्वेश्चन में। तो बताइए क्या हो सकता है यहाँ पे, यहाँ क्या गलती हो सकता है? देखो यहाँ पे एक वन दिया ना, पोजीशन वाला वन है, तो जो यह वन पोजीशन वाला वन के अनुसार वंस आएगा। आपको पता है यहाँ पे वन सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार वंस आता है। वन के अनुसार क्या लगाएंगे, डबल वन नहीं होगा, यहाँ ये जो वन है इसको आपको वंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब करेक्ट हो गया, तो डी वाले पार्ट में गलती मिल गई। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, तो लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बीइंग श्योर ऑफ हिज सक्सेस ही टोल्ड हिज फ्रेंड्स दैट ही वुड नेवर फॉरगेट इवन हिज नेम्स, नो एरर। इसमें एरर बताना है, इसमें एरर क्या हो सकता है? तो ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग इसमें बताना एरर कहाँ पे है। ठीक है।